स पद स पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का चौथा इतवार, पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 4 से 5 और 17 से 19। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सादृश्य, लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है, या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वाक्य 1 से 13। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं। उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है।
प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह में उपस्थित लोगों से कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़े और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ऐ वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहोम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाई है। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन की सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हो गए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। शपथ को पूरा किया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता तुम है, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और हो महत्व रखते हो, और महत्व मैं रखते हो। तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। राष्ट्रों को देता हूँ। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है, किंतु हम पापी ही थे किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रमाण दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों में एक संदेश मिलता है और वो ये है कि ईश्वर प्रेम है और वो हमें अनंत काल से प्रेम करता आया है और वो ये कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 और 17 से 19 में हमने पढ़ा कि प्रभु ये कहता है कि यिर्मयाह को उसने संबोधित किया और कहा कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया और तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है, इसलिए अब तुम कमर कस के तैयार हो जाओ। प्रभु ये कहता है कि भयभीत मत होना, अन्यथा मैं उनके सामने तुम्हें भयभीत बना दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश जो प्रभु हमें देता है कि मैं तुम्हारे ओर से युद्ध करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। ये सारी बातें प्रभु इसलिए करता है और कहता है क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम चिरस्थायी है और अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में कि चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। आज माता कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमें आमंत्रित करती है कि हम सब ईश्वरीय प्रेम से अनुग्रहित होकर जीवन बिताएं। मेरा और आपका जीवन प्रेम से भरा होना चाहिए। ये बात संत पौलुस हमें याद दिलाता है और कहता है कि यदि हमें प्रेम का अभाव है तो हम झनझनाती झांझ की तरह और घनघनाते घड़ियाल की तरह हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों में प्रभु हमें प्रेम का संदेश देते हैं और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ईश्वर हर मानव के बीच में से कई प्रकार के लोगों को चुनते हैं एवं उन्हें विशेष प्रकार की जिम्मेदारियों को सौंपते हैं। उन्होंने इब्राहिम, मूसा, माता मरियम, यूहन्ना बपतिस्ता एवं अपने सभी शिष्यों को चुना और उन्हें हम मानवों की मुक्ति के लिए अपने कार्य में सहभागी बनाया। और वही सर्वशक्तिमान ईश्वर आज हम सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें जान लिया और तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। इसलिए आज ये वचन मुझे और आपको याद दिलाता है कि मैं और आप एक विशेष बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। मैं और आप एक विशेष काम करने के लिए बुलाए गए हैं।
मैं और आप परमेश्वर की गवाही बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15, कि क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे, परंतु मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर गढ़ा है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा। हे यूदा, जब तू बालक था, याद कर कि तू अपनी माँ की गोद में खेला करता था। तेरे बुढ़ापे तक मैं तेरी देखभाल करता रहूंगा और तेरे बाल पक जाने तक मैं तेरे साथ वैसा ही करूंगा जैसा मैंने तेरे बचपन में तेरे साथ किया। तो प्रभु आज हमसे कहते हैं कि मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह के साथ उसने मुझे बुलाया। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 47 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं और आप एक विशेष कार्य के लिए बुलाए गए हैं, और वो विशेष कार्य है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने इस जहां से, इस कायनात से मोहब्बत की, वैसे ही मैं और आप भी एक दूसरे के साथ करें। जैसा उसने हमारे साथ किया, वैसा ही हम भी एक दूसरे के साथ कर सकें। तो कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमें बताता है कि आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। और कहता है कि मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। मैं भले ही मनुष्यों की तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ के मात्र हूं। मैं सभी रहस्य भले ही जानता हूं, मुझ में समस्त प्रकार का ज्ञान हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कहता है कि भले ही मेरे पास सब कुछ हो, भले ही मैं अपनी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित कर दूं, परंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो प्रियजनों, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये संत पौलुस के शब्द हैं और बाइबल इसके विषय में हमें बताती है। यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि ईश्वर प्रेम है और उसने हमें प्रेम के लिए बनाया है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो संत पौलुस आज हमें शिक्षा देता है कि यदि हम में प्रेम नहीं है तो हम में ईश्वर का निवास नहीं है। हम चाहे जितने भी महान कार्य क्यों ना करें, कितने भी महान पुण्य के काम क्यों ना करें, परंतु यदि हम में प्रेम नहीं है तो हम झनझनाती झांझ के समान हैं और हम में ईश्वर का निवास नहीं है। क्योंकि जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, लेकिन जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 जो प्यार करता है, जो प्यार करता वह है ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर की संतान और है ईश्वर को जानता है, और ईश्वर को जो जानता है। प्यार नहीं करता, जो प्यार नहीं वह करता, ईश्वर को नहीं जानता, वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इस वचन को अपने जीवन में हम चरित्रार्थ करें। Let us contextualize this word of God into our lives.
कि हमारे बीच में दलबंदी क्यों है, हमारे बीच में मनमुटाव क्यों है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ईर्ष्या क्यों है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में स्वार्थ आता है, स्वार्थ की वजह से हम प्रेम करने में असमर्थ हैं, और जब हम प्रेम नहीं कर पाते हैं तो हमें ईश्वर का निवास नहीं है। तो संत पौलुस इस बात को लिखता है कि ईश्वर हम सबको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। और ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हम सबको प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने भेजा। तो यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के लिए, इस वचन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद मैं देता हूँ। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आपने हूँ। मुझे बुलाया है। आपने मुझे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। आपने मेरे लिए आपने मेरे अपना लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। अपना प्राण नशावर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, क्रूस पर चढ़कर क्रूस पर चढ़कर आपने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रमाण दिया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ। गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ। जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, इस दुनिया में इंसान के जीवन में प्रेम का अभाव है। इसीलिए इंसान के जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। वो डींग मारता है, वो ईर्ष्या करता है, वो घमंड करता है, अशोभनीय व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तिरस्कार करता है, निंदा करता है, क्योंकि वो अपना स्वार्थ खोजता है, वो झुंझलाता है, क्योंकि स्वार्थ भरा हुआ है, वहां पर प्रेम का अभाव है। और बाइबल हमें बताती है कि जहां पर प्रेम है वहां पर स्वार्थ नहीं है, वहां पर अहंकार नहीं है, वहां पर घमंड नहीं है, वहां पर व्यक्ति डींग नहीं हाँकता, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता है। आज आप अपने आसपास में अगर लोगों को सुनते हैं तो जब वे अशोभनीय व्यवहार करते हैं तो बिना गंदे शब्दों से वो बात नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह उसके पापों को ढक देता है, उनको उजागर नहीं करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है। संत पौलुस लिखता है कि भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। आज दुनिया की हकीकत यह है कि दुनिया सब काम करती है लेकिन प्रेम करने में असमर्थ है। अगर प्रेम करती भी है तो अपने स्वार्थ के लिए है, अपने बातों को, कामों को पूरा करने के लिए है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग ज्ञान हासिल करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन 2.5 अक्षर का जो प्रेम शब्द है उस पर मनन चिंतन करने में असमर्थ है, उसे चरितार्थ करने में असमर्थ रहते हैं। और यही कारण है कि जीवन में अनेक प्रकार के अकेलापन, अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियों से जब वो गुजरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्हें कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए एक सुंदर कहावत है, दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए। प्रियजनों, यीशु मसीह के जीवन में ये 2.5 अक्षर जो से बना हुआ जो प्रेम शब्द है, वो उनके जीवन में शुरू से लेकर अंत तक बना रहा, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता था। इसलिए उस प्रेम के कारण उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि क्या आप वास्तव में अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं? शायद करते होंगे, अवश्य करते होंगे। अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने माता पिता को अवश्य करते होंगे। लेकिन अनेक बार हम उनसे जुदा हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में स्वार्थ, घमंड और ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो हम स्वार्थ से भर जाते हैं और हम प्रेम करने में असमर्थ रहते हैं। तो बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वो जाता रहेगा। मैं जब बालक था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया है। और अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। तो ईश्वर जो प्रेम है प्यारे भाइयों और बहनों, आज उसका वचन हमें आमंत्रित करता है कि संसार में विजय कौन हुआ है? केवल वही जो विश्वास करता है, और जो ईसा ईश्वर के पुत्र हैं इस बात में विश्वास करता है। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है। तो जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है और उसके हृदय में ईश्वर का वो साक्ष्य विद्यमान है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह उसे झूठा समझता है और हम उसे प्रेम करने में असमर्थ हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें आज निमंत्रित करती है कि हम प्रभु के इन प्रेम के रहस्यों को जानें। प्रभु ने प्रेम के कारण तरस खाकर यरीको के अंधे को आंखें दी, अर्धांग रोगी को उसने तरस खाकर चंगा किया, व्यभिचारिणी स्त्री को उसने माफ कर दिया। मरियम मगदलेना जो उसके चरणों पर खड़ी होकर रोती रही, उस पर तरस खाकर उसने उन लोगों को क्षमा कर दिया। उसने पापियों को गले लगाया और उनको क्षमा प्रदान की। जब उसने देखा कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, भीड़ के भीड़ उनके पीछे चली आ रही है, 3 दिन से भूखे हैं, तो उसने रोटियों का चमत्कार किया और उनकी भूख मिटाई। अपने वचन के द्वारा उनकी आध्यात्मिक भूख को आज भी प्रभु मिटाता है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं? क्या हम वास्तव में अपने भाई बहनों या माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं? प्रभु ये कहता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्रेम करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। आज हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, आज की वाणी के लिए जो प्रभु ने हमें दी है, कि पिता ने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि हमने ईश्वर को पहले नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें पहले प्रेम किया। और जब हम पापी ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें जीवन मिले, हमें आशीष मिले और हम उसकी सेवा में समर्पित होकर जीवन बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। इन वचनों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमारे जीवन में प्रेम का बीज जो प्रभु ने वचनों के द्वारा बोया है वो 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। आज मेरे और आपके जीवन का उद्धार हो जाए। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले और हमको आशीष और चंगाई प्रदान करे। अपने सिरों को झुकाएं,
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, हम अंगीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू चंगाई दाता प्रभु, प्रेम करने वाला प्रभु, आत्मा प्रदान करने वाला ईश्वर है। आज तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो जाने की कृपा प्रदान कर। हम तेरे वचन में आगे बढ़ते जाएं, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। हम अपने भाई बहनों, माता पिता, बुजुर्गों से प्रेम करना सीखें, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो तेरा आत्मा हमें निवास करता है, जो हमें नित्य प्रेरित करता रहता है। हे प्रभु यीशु, तेरे इन तमाम चुने हुए बेटे बेटियों पर दया कर, जो बीमार हैं चंगाई प्रदान कर, जो अपने रास्तों में है, मार्गों में है, दफ्तरों में काम कर रहे हैं, तेरी रूह का दुगना मसा इनके ऊपर उतरे और तेरे वचन इनका मार्ग प्रशस्त करें। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना, इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, हर प्रकार के मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड की भावना दूर हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।